सोर्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। ये M1 से 30 सेंटीमीटर पर सोर्स है। एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हर मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसको मत सोचना इसने माइनस क्यों नहीं लिखा, वो थोड़ी बताता माइनस। जब अपन फार्मूला लगाएंगे तब अपन माइनस प्लस देख के लिखते हैं। ठीक है, तो इसने गलत थोड़ी लिखा फोकल। अब आप कहोगे सर एक तो प्लस होना चाहिए एक माइनस, ऐसे नहीं लिखता है वो। तो अपनी वैल्यू लिखेगा जब आप इक्वेशन में डालो तब ध्यान से यूज करो। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। कंसीडर ओनली द इमेजेस फॉर्म बाय मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शन। दो से ज्यादा रिफ्लेक्शन मत लो, बोलो 2 रिफ्लेक्शन लेने हैं आपको, नहीं तो ये तो हमेशा होते रहेंगे। इसकी इमेज इसमें जाए गिरेगी फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे इसमें। ठीक है, बट इसने स्ट्रिक्टली बोल रहा है कंसीडर ओनली द इमेजेस फॉर्म बाय मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शन, कि 2 रिफ्लेक्शन से ज्यादा आपको नहीं लेना। ठीक है, it is found that one image is formed on the source itself। और ऐसा पता पड़ता है कि जो आपकी एक इमेज है जो कहाँ पर बनती है? सोर्स पर ही बनती है। मतलब दैट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म ऑन द सोर्स इटसेल्फ। तो ये हो सकता है केवल एक ही रिफ्लेक्शन के बाद हो गया ऐसा, या फिर ऐसा हो सकता है ऐसा 2 रिफ्लेक्शन के बाद हुआ हो कि एक इमेज वापस सोर्स पर ही बन गई। ध्यान से सुन लो। इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। तो आपको लेने बट 2 ही रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपकी सोर्स से कोई रे चलेगी, हो सकता है पहले रिफ्लेक्शन के बाद ही इमेज उस पर आ गई। ठीक है, सोर्स के ऊपर, या फिर 2 रिफ्लेक्शन के बाद आया हो सकता है कभी तीसरे चौथे पांचवे में भी हुआ हो ऐसा, बट हमको उस कंसिडर ही नहीं करना, ये तो हम निकाल ही नहीं पाए। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 2 कंसिडर करने हैं। तो या तो एक के बाद वहां पे इमेज बन रही है, या फिर एक इमेज है, एक ही इमेज ऐसी है। ठीक है, बहुत सारी भी नहीं, जो या तो एक रिफ्लेक्शन के बाद सोर्स पर ही बन जा रही है, या फिर 2 रिफ्लेक्शन के बाद सोर्स पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स कितनी होगी अगर ऐसा है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स कितनी होगी। तो पहले तो आप कंसीडर करो, तो कोई एक एक रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ पर बन सकती है क्या? तो एक रिफ्लेक्शन मतलब कि पहली बार मान लो इससे रिफ्लेक्शन, तो क्या इसकी इमेज यहाँ बनेगी क्या? क्या ये नो 40 सर। सेंटीमीटर एक नो 40 सर। सेंटीमीटर ठीक है, तो कहाँ बनेगी वो हम देख लेंगे, बट यहाँ तो नहीं बनेगी। क्लियर है ना? तो पहला वाला तो ये तो नहीं। ठीक है, और फिर अगर इससे रिफ्लेक्शन होगा पहली बार, तो क्या इसमें पहली बार बनने वाली इमेज यहाँ बन सकती है? नो बताओ, सर। क्यों नहीं बन सकती है, बताइए। सर वर्चुअल बनेगी, पीछे बनेगी वेरी वो गुड तो। बेटा, ऐसे याद रहना चाहिए। तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बिल्कुल लिंक रहेंगे एंड तक इस लेक्चर। ठीक है, बट लेकिन जो साथ में रहेगा, हाँ बिल्कुल ध्रुव एग्जैक्ट निकाला है बेटा। ठीक है, तो आपकी इमेज यहाँ से कैसी बन रही है? देखो यहाँ से आपकी इमेज बनेगी पहली, वो कहाँ बनेगी पहले वो देखो। पहले पहले रिफ्लेक्शन पे तो नहीं है ऐसा, ठीक है ना? मतलब दूसरे रिफ्लेक्शन पर ऐसा होगा ही। अब इसने ये बता नहीं रखा कि पहले इससे लो या किससे भी लो, तो आप किसी से भी लो। क्या पता एक से आपको दिख जाए यहाँ इमेज बनेगी, तो फिर आप पहले इससे लोगे फिर इससे लो। 2 ही केस बचे हैं आपके, बट कोई तीसरा केस नहीं। बताओ, कोई तीसरे में तो कंफ्यूज नहीं कि सर ऐसे कर दे। ठीक है ना, अब 2 ही केस बचेंगे, पहले इससे इमेज बनाओ, वो इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, इससे जो इमेज बनेगी, क्योंकि इससे क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ गिरेगी, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ से आती हुई लगती है? जहां पर इमेज बनती है, इस पर वहां से आती हुई लगती है। ठीक है, तो ऐसे 2 या 3 रिफ्लेक्शन में ऐसा कई बार होगा आपका। ठीक है, 2 से 3 रिफ्लेक्शन में ऐसा कई बार होगा। क्या गोपाल बाहर है? क्या अब क्या करें? 100 हो गए। हाँ तो अभी देखेंगे, रुको गोपाल को बोल देंगे। 2 से 3 मतलब आपने इससे रिफ्लेक्शन हुआ, जो इमेज बनेगी अब वो इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये कई बार आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको कई बार करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब देखो आप कैसे करोगे, पहले आप इससे इमेज निकाल दो। ठीक है ना, इससे इमेज कहाँ बनेगी? निकाली क्या किसी ने फार्मूला लगा के? तीर में फार्मूला लगा लिया हो किसी? ध्रुव कितना निकाला वी आपने? पहले से इमेज कहाँ बनेगी? सर -60। -60। -60 निकल के आएगा। तो -60 कहाँ पर यस आएगा आपका? -60 कहाँ पे होगा? यहाँ से इधर उधर होगा सर, मतलब। ठीक है ना, M2 के पीछे। हाँ तो अब मान लो आपने यहाँ से 60, अब किधर भी हो सकता है बेटा, पता नहीं है आपको, ध्यान से देखें एक बार। ये 60 आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है।
बट 60 हो सकता है इस मिरर के पहले हो, ठीक है ना, मतलब 60 हो सकता है यहीं खत्म हो रहा हो। तो देखो मान लो 60 यहीं खत्म हो गया, ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है, 60 यहीं खत्म हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये मिरर पीछे रखा है आपने, ठीक है। तो अब इस मिरर से बनने वाली इमेज क्या इस पे बन सकती है क्या, इस केस में सब लोग ध्यान से सुनेंगे जिसने नो कर लिया, सर। नो सर। ठीक है, क्योंकि ये No, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहीं पे इसने इमेज बना दी तब तो इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट हो गया ना, बताइए। यस सर। तब तो यस इसके सर। फिर वो इमेज इधर थोड़ी बनाएगा, पक्का वो इमेज इधर बनाएगा, तो दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ पर नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ पर आए, तो आपको इसको 60 सेंटीमीटर के अंदर लाना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको प्लॉट ध्यान में आना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर से अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर से अगर के लिए अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है, तो इमेज क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है रियल बन जाए। तो आप चेक करो देखो, ठीक है ना। अब आपको एक्स की वैल्यू ऐसी कोई मिलेगी नहीं, तो फिर आप कह देंगे कि नहीं है ऐसी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पहले अब आपको चेक करना पड़ेगा, आपने मान लिया यहाँ से एक्स डिस्टेंस है और इमेज वापस यही बन रही है, कंडीशन यही है फाइनली कि 5 सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद यही बननी है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए इक्वेशन लगा दो, मिरर इक्वेशन नहीं लगा सकते, बताइए। आप कह रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रहा, जो इससे इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप u क्या लिखोगे, अब इसके लिए u लिखोगे ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 60 माइनस 30 प्लस एक्स। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस x है, ठीक है, और इससे बनने वाली इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इससे बनने वाली इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए मतलब इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई। तो मैंने बोला ही था ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका u की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, 60 माइनस 30 प्लस एक्स, ये आ जाएगी कि नहीं। देखो इसके लिए लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है अरियंत आपको, ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यू की वैल्यू समझ में आई बेटा। इसके कारण जो इमेज बन रही है वो इसका क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, बताओ अरियंत, आवाज नहीं आई? यहाँ तक सर क्लियर अभी है, तो बोलो। सर अभी नहीं आ रहा सर, बाद में देखूंगा वीडियो। अरे नहीं देख ले यार, क्यों देखेगा बाद में, यहाँ तक आ गया तेरे को, अरे यार बच्चे यार समझते ही नहीं है। अब ये कैसे नहीं आएगा समझ दे किधर, यहाँ पर पहले ये बताइए समझ में आया कि मिरर को मैं पीछे ही रखूंगा, इस मिरर को, क्वेश्चन ही नहीं नहीं, पढ़ा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन तो बड़ा था सर। हाँ सेकंड इमेज यहाँ बनानी है ना बेटा, पहली बार पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बन रही, ठीक है ना, पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बन रही। तो ये जो इमेज है क्या है, अब इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगी अगर आपने इसको इधर रखा। तो सेकंड इमेज तो यहाँ आ ही नहीं सकती ना बेटा, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट की इमेज तो इधर बनती है ना, बताओ आर्यन। यस सर। तो इसलिए पक्का इसको आपको अंदर लाना पड़ेगा 60 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर है इतनी बात। तो आप 60 सेंटीमीटर पर I1 है, तो आपने इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मान लो आपने x रखा है और 60 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, इस मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगी। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, ठीक है ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसके लिए लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितना आ गया आपका, v आ गया -x, ठीक है ना, v आ गया -x और ऑब्जेक्ट आ जाएगा 60 माइनस 30 प्लस x। तो आप इसको x के लिए सॉल्व करोगे, देखो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको इधर ले जाओगे तो सोर्स ही पीछे आ जाएगा, कुछ होगा ही, ठीक है। तो इसलिए आप किधर लाओगे इसको, इस डायरेक्शन में। अब आपका x प्लस ले लो तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो सेपरेशन कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर आंसर। सर एक बार नेगेटिव वाला वापस बता दो। नेगेटिव वाला मतलब कि आप x इधर पॉजिटिव ले रहे हो, तो नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, आपको पता है यही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको इधर रख दोगे नेगेटिव ऐसे कर, तो आपका सोर्स ही पॉलिश के पीछे आ गया ना इसकी, समझ रहे हो कि नहीं। ये मिरर तो ऐसे ही रखना है आपको, तो जैसे इसने मिरर को यस उठा, सर। ओके समझ गया। इसको इसके इधर रख दोगे तो कुछ होगा क्या, पॉलिश के पीछे आ नेगेटिव जाएगा। मतलब इमेज पीछे आ रही है। एक्स नेगेटिव का मतलब यही समझ रहे हैं हम कि यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा है कि आपने इधर एक्स लिया है तो वो उधर आ जाएगी, ठीक है, यस क्लियर है। सर। हाँ सर मतलब पॉलिश के पीछे आ जाएगी। हाँ तो इसलिए आपका प्लस लोगे आप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, बट ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता,
आपको किसने कहा था कि पहले इससे रिफ्लेक्शन लूंगा, 50 सेंटीमीटर टिक कर दिए, ठीक है ना। तो ये मतलब मल्टी करेक्ट भी हो सकता है क्या फिर ये क्वेश्चन, कि आप पहले इससे रिफ्लेक्शन लो फिर इससे लो, बताओ ऐसा भी हो सकता है। यस यस तो करो आप एक बार करके देखो ऐसा हो पा रहा है क्या। तो आप देखो इससे पहले रिफ्लेक्शन लो, ठीक है ना, तो इससे पहले रिफ्लेक्शन लोगे तो इमेज इस साइड आई, ठीक है, और वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है देखो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, इसको दोबारा लेते हैं, ठीक है।